और अब बात रीट की। रीट एग्जाम पर अपडेट। रीट पर मुख्यमंत्री की आज अहम बैठक, तैयारियों पर समीक्षा बैठक होगी। दोपहर 12 बजे ये समीक्षा बैठक होगी। एग्जाम पर एक्शन में अब पुलिस प्रशासन भी। सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं। 25 से 27 सितंबर तक एग्जाम स्थगित किए गए हैं। जयपुर में रीट के दिन बाजार भी बंद रहेंगे। सीकर में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। सीकर सीएमएचओ ने आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए गाइडलाइन पहली प्राथमिकता होगा। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ तैयारियां रीट को लेकर, क्योंकि देखिए जो अंदेशे जताए जा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि इस बार भी अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री पूरी तरह से सजग हैं, अपडेट ले रहे हैं और अब एक समीक्षा बैठक भी होगी। क्या कुछ इंतजाम फिलहाल? बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बैठक समिति होने वाली है क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा में बैठेंगे। तकरीबन 16.5 लाख छात्रों ने आवेदन इसके लिए किए हैं और समुचित इंतजाम करना जो है वो सरकार के लिए और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। आज 8 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है सीएमआर में, जहां पर तमाम जो अधिकारी हैं प्रशासन के वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो चर्चा इसमें यही की जाएगी तैयारियों को लेकर कि किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि परीक्षा जो है वो सही तरीके से, वो कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी सुमित, उसमें भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई थी कि कई लोग जो है वो ऐसी परीक्षाओं के समय ठग जो है वो सामने आते हैं और परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को बहकावे में लेकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। तो इनसे निपटना भी बड़ी चुनौती है। और पिछले जिस तरह के अनुभव रहे हैं परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कि कई बार पेपर लीक होते हैं, कई बार जो है वो परीक्षार्थियों से ठगी होती है, तो उसे लेकर सरकार और प्रशासन दोनों सतर्क है। कल भी मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था और ये ठीक है। चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। 12 बजे एक अहम बैठक, तमाम तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। रीट की तैयारियों पर 12 बजे अहम बैठक। बड़ी खबर अजमेर से है, जहां रीट परीक्षा 2021 पर अपडेट। परीक्षा संबंधी सामग्री रवाना कर दी गई है। रीट कार्यालय से गाड़ियां रवाना कर दी गई है। हर जिले के लिए ये गाड़ियां रवाना की गई हैं। एक गाड़ी में 5 अधिकारी कर्मचारियों को रवाना किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारौली के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर इन गाड़ियों को यहां से भेजा गया है। साथ ही पर्यवेक्षकों के दलों को भी यहां से भेजा गया है। बोर्ड अध्यक्ष के साथ बोर्ड सचिव अरविंद सिंगवा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। रीट परीक्षा को सफलतापूर्ण करवाने के लिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तभी आरएएस परीक्षा में पेपर लीक से सबक लेते हुए रीट परीक्षा के लिए सरकार ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट देखिए। नहीं चलेगी नकल, न होगा भ्रष्टाचार। चप्पे चप्पे पर नजर, बंद रहेंगे बाजार। बसों का खास इंतजाम, रेलवे भी तैयार। रीट की परीक्षा के लिए मुस्तैद हुई सरकार। राजस्थान बोर्ड की शिक्षक भर्ती परीक्षा 26 दिसंबर को होने जा रही है। इसके जरिए करीब 31,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी। लिहाजा सरकार इसे फुल प्रूफ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पेपर लीक या नकल की आशंका को खत्म करने के लिए नेट बंद करने की भी चर्चा जोरों पर है। जयपुर के संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव का कहना है कि फिलहाल सरकार के निर्देशों के अनुरूप ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। सरकार की बड़ी परीक्षा है जिसमें कि इस नेट के माध्यम का उपयोग करते हुए और इसकी संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो उसको देखते हुए इस संबंध में जो है, चूँकि अभी सफिशिएंट टाइम है, तो अप्रोप्रिएट समय पे जो भी राज्य सरकार के निर्देश होंगे या जिस प्रकार की हमारे जिलों के अधिकारियों के द्वारा मांग की जाएगी। 26 सितंबर को 2 पारियों में होने वाली रीट परीक्षा के लिए 25,35,542 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। राज्य में 3,993 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर संभाग में सबसे अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। अकेले जयपुर जिले में 592 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
जिन पर 2,51,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर शहर में 458 केंद्र हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 134 परीक्षा केंद्र हैं। इन अभ्यर्थियों में से जयपुर जिले के रहने वाले करीब 1.14 लाख अभ्यर्थी हैं, जबकि दूसरे जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1.37 लाख से ज्यादा है। हर परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी होगी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहेगा। इस लिहाज से कड़ी तैयारियां की जा रही हैं। जयपुर में व्यापारियों ने स्वैच्छिक रूप से बाजार बंद करने का ऐलान किया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस लगाई जा रही है, वो समस्त जगह पुलिस के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ प्रत्येक सेंटर पर और प्रत्येक उस पे फिक्सिंग वगैरह के लिए महिला कांस्टेबल की व्यवस्था भी हो रही है। रेड के संदर्भ में हमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में चर्चा करके 2 मीटिंग आयोजित की जा चुकी हैं, तो उसके संदर्भ में विस्तृत प्लान बना लिया गया है और उसमें पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं के संदर्भ में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस साल की सबसे बड़ी परीक्षा ने जिला प्रशासन की नींद उड़ाकर रखी है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, उनके ठहरने और खाने पीने से लेकर नकल गिरोहों पर लगाम कसने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम जन से परीक्षा में व्यवस्था बनाने में प्रशासन और अभ्यर्थियों का सहयोग करने की अपील की है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादिश की रिपोर्ट। रीट परीक्षा की तैयारियों की भी बात कर लेते हैं। 26 सितंबर को होने वाली रीट की परीक्षा के लिए सीकर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सीकर के सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी ने आदेश जारी कर जिले में समस्त चिकित्सा कर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। परीक्षा के दिन किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। सीएमएचओ ने कहा कि जिले में 232 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है, जिनमें सभी में चिकित्सा टीमें तैनात रहेंगी। साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के साथ साथ मौके पर सभी व्यवस्थाएं देखेंगे। सीएमएचओ ने कहा कि जिले में जहां जहां भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहां रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सभी जगह मेडिकल टीमों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सीकर आएंगे, इसलिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाना भी बड़ी चुनौती होगा। राजस्थान के साथ में सीकर में भी आगामी रविवार 26 तारीख को रीट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सीकर जिले में 232 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं और उन पर चिकित्सा विभाग की तरफ से मुस्तैदी से चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इन सभी केंद्रों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कायम रखने के लिए, कोरोना की गाइडलाइन पालन करने के लिए चिकित्सा टीमों को लगाया गया है, जो कि वहां आने वाले सभी परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग करेगा, सैनिटाइज करवाएगा और तत्पश्चात परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति देगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा 2 पारियों में होगी। बाड़मेर जिले में 65 केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में 38,778 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए बाड़मेर में 43 और बालोतरा में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं रोडवेज डिपो मैनेजर उमेश नागर के मुताबिक बाड़मेर से आने जाने के लिए परीक्षार्थियों के लिए करीब 70 बसों की व्यवस्था की गई है। बाड़मेर के अंदर जो केंद्र है उनकी संख्या 65 है, जिसमें से 43 सेंटर बाड़मेर के और 22 सेंटर बालोतरा में। और प्रथम पारी में 19,388 स्टूडेंट है और सेकंड पारी में 19,390 स्टूडेंट है। और छात्रों को, परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान सेंटर पर केवल 4 चीज़ें लाना अलाउ है। एक उसके पास में प्रवेश पत्र हो, एक पेन हो और एक उसके पास में मूल फोटो आईडी हो और एक उसकी 100 प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। इन 4 चीज़ों के अलावा परीक्षार्थी के पास में कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होगी। बाड़मेर जिले में लगभग 40,000 से अधिक विद्यार्थियों के सेंटर्स आए हैं। यहाँ से जाने वाले भी कई जने रहेंगे। इसके एवज में निगम के पास 70 बसें हैं रोडवेज की। इन बसों के माध्यम से इनको भिजवा पाएंगे। पूर्ण रूप से तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, परंतु परिवहन विभाग की भी मदद हमने ली है। जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है इसमें। और बात अब टोंक की, जहां 26 सितंबर को आयोजित होने जा रही रीट परीक्षा पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है।
छात्रों के साथ अधिकारियों की भी परीक्षा की घड़ी है। टोंक जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जिले भर में 90 परीक्षा सेंटर और टोंक शहर में 46 परीक्षा सेंटर पर छात्र परीक्षा देंगे। वहीं रीट परीक्षा वाले दिन सभी तरह की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सुचारू रखने के लिए विभागवार कलेक्ट्रेट में बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले के बीच पुलिस और प्रशासन के साथ नगर परिषद के अधिकारियों ने शहर के ताल कटोरा चौराहा सेंटर सोल्जर भवन का दौरा किया। यहाँ एक ही परिसर में 5 अलग अलग परीक्षा केंद्र है। इस परिसर में 2300 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों में जिले से बाहर के आने वाले 56,000 से अभ्यर्थियों के ठहरने से लेकर आने जाने और खाने की व्यवस्थाओं को भी प्रशासन दुरुस्त कर रहा है। रीट की परीक्षा प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। काफ़ी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अन्य जिलों से भी टोंक में आएंगे, तो इसलिए उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाओं को हम ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमने सेंटर्स का भी हम निरीक्षण कर रहे हैं कि जैसे यहाँ 5 स्कूल पास ही है, तो 2300 करीब बच्चे मतलब एक कैंपस के आसपास हो जाएंगे। तो उनके लिए जो आएंगे किस गेट से आएंगे, कहीं कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं हो, जाम नहीं लगे, बच्चे टाइम पर पहुंच पाए। विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए हमने पूरे माकूल इंतजाम करने का प्रयास किया है, जिसमें शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और इसके अलावा प्रत्येक सेंटर पर किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि नहीं हो, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था की है। अब देख लेते हैं श्रीगंगानगर में रीट परीक्षा को लेकर क्या तैयारी है। 26 सितंबर को होने जा रही रीट परीक्षा के लिए श्रीगंगानगर जिले में व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि जिले भर में 109 परीक्षा सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें 58 जिला मुख्यालय पर और बाकी उपखंड स्तर पर हैं। वहीं बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के ठहरने और खाने के इंतजाम भी किए गए हैं, जिसके लिए भामाशाहों और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके साथ ही भीड़ से बचने के लिए शहर में 3 पार्किंग स्थल और 4 अस्थायी बस डिपो भी बनाए गए हैं। श्रीगंगानगर एसपी राजन दुष्यंत ने कहा कि परीक्षा के चलते पुलिस भी पूरे जिले में अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना न हो। साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर मेडिकल विभाग की टीम मौजूद रहेगी, जो प्रत्येक परीक्षार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश करने देगी। जिले के अंदर 109 सेंटर्स हैं, जिसमें से 52 सेंटर गंगानगर जिले हेडक्वार्टर पे हैं और बाकी सारे सब डिविजन्स में हैं। तो इसी संबंध में आज हमने 3 बजे एक वीसी भी रखी है और सारे सब डिवीजन लेवल के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित करेंगे। इसके साथ ही सेंटर सुपरवाइजर और इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं कलसी साहब, वो कर रहे हैं और हमने भी व्यापक व्यवस्था इसके लिए की है। सभी अधिकारियों को सब तरह की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। रीट परीक्षा को लेकर राज्य सरकार के साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने भी तैयारी की है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रेलवे ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों के डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी की है, ताकि परीक्षा इन अतिरिक्त डिब्बों में आराम से सफर कर सके परीक्षार्थी। रेलवे ने इसके लिए 26 ट्रेनों का चुनाव किया है और उनमें डिब्बे बढ़ा दिए हैं। 26 सितंबर को राजस्थान में रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इस संदर्भ में उत्तर पश्चिम रेलवे तत्पर और सतर्क है। इसी क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि कोटा से ढहरका बालाजी कोटा की 3 ट्रिप स्पेशल गाड़ी का संचालन किया जाएगा और झालावाड़ सिटी जयपुर कोटा की 1 ट्रिप गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। ये सारी सेवाएं अनारक्षित होंगी और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार से भी समन्वय और किया जा रहा है कि और इस तरह से परीक्षा स्पेशल का संचालन किया जाए। प्रदेश में कहीं भी किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो उसके तार सीकर जिले से जरूर जुड़ते हैं। नीट परीक्षा में नकल से बदनामी झेल चुके जिला प्रशासन ने रीट परीक्षा में नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। रीट परीक्षा को लेकर क्या है प्रशासन की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये नकल वाले मामले में तो लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं। इनफैक्ट राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं। हम लोगों ने भी एक बड़ी गैंग कुछ समय पहले पकड़ी थी। लगातार हम फॉलो कर रहे हैं ऐसे लड़कों को जो इस तरह की किसी भी गतिविधि में पहले लिप्त रहे हैं या वर्तमान में उनके लिप्त होने की संभावना है। 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती नकल रोकने की है। प्रदेश में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बदनाम हो चुके सीकर के जिला प्रशासन ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। अनुमान के मुताबिक रीट परीक्षा में सीकर जिले में करीब 77,000 स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे।
जिनमें से करीब 57,000 दूसरे शहर के होंगे। परीक्षार्थियों को इस दौरान कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। करीब 77,000 के आसपास टोटल परीक्षार्थी होंगे, जिनमें से कि 57,000 से ऊपर दूसरे जिलों से आ रहे हैं। उनके यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था, उनके लोकल ट्रांसपोर्ट और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अपने ज़िले के लिए वापस रवानगी के लिए जो उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में हमने लगातार प्लानिंग जारी रखी है। दूसरे शहरों से परीक्षा देने सीकर आने वाले करीब 57,000 परीक्षार्थियों के शहर में रहने, आने जाने और खाने पीने के लिए भी प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। शहर के आसपास कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहां से विभिन्न जिलों में जाने के लिए बसें जो हैं वो लगाई जाएंगी और छात्र वहां से जा पाएंगे। इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारी जो सिटी बसेज हैं और ऑटो रिक्शा यूनियन है, उनसे हमने बात करके कुछ पॉइंट्स निर्धारित किए हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के आने से ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है और इसके लिए भी रणनीति तैयार की गई है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इसलिए हम वो पूरा इंतज़ाम इस व्यवस्था को देखते हुए लगा रहे हैं कि कहीं पर भी ट्रैफिक रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ नहीं खराब हो। इसके अलावा लौटते समय जो एक बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा भीड़ का, उस दबाव को मैनेज करने के लिए भी क्या किया जाए, उस पर भी काम किया जाए। आपको बता दें कि नीट परीक्षा के दौरान सीकर में मास्क के अंदर ब्लूटूथ लगाकर नकल करने के पर्दाफाश के बाद पूरी मरुधरा बदनाम हुई है। सूत्रों के मुताबिक सीकर और आसपास के इलाकों में सक्रिय नकल गैंग पर लगाम के लिए जिला प्रशासन ने इस बार पहले ही कई एहतियाती कदम उठाए हैं। अब इंतजार 26 सितंबर का है, यानी परीक्षा की घड़ी का। संदीप कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सीकर। सोच अच्छी हो और हौसला बुलंद हो तो मुसीबत हार मान ही लेती है। ये बात 3 फीट के रोहित को अच्छे से समझ आ गई, तभी तो मौका मिलते ही उसने टीका ले लिया। उम्मीद है आप भी रोहित की बात को अच्छे से समझेंगे और उस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे। समझदारी हो या कामयाबी, ये इंसान के कद की मोहताज नहीं होती और इसका सटीक उदाहरण है उज्जैन के रहने वाले 30 साल के दिव्यांग रोहित। रोहित का कद महज 3 फीट है, लेकिन इनमें समझदारी के सारे गुण हैं। रोहित भी अपने परिवार को लेकर उतने ही फिक्रमंद रहते हैं जितने आप या हम। इसलिए इन्होंने बिना वक्त गंवाए कोविड के खतरे से खुद को और परिवार को बचाने के लिए टीका ले लिया। और आज मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। जब मैं दिव्यांग होकर टीका लगवा सकता हूँ तो हमारे देश के और प्रदेश के और उज्जैन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर टीका लगवाना चाहिए। रोहित कोई करोड़पति नहीं है, इनकी आय का जरिया बस यही दुकान ही है जो लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक बंद ही रही। लेकिन इन्होंने ये बात अच्छे से समझ लिया कि बिना वैक्सीन लिए वो कोविड के खतरे से आजाद ही नहीं हो सकते, फिर दुकानदारी क्या खाक ही करेंगे। टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? जाहिर है रोहित ये बात समझते हैं कि जिंदगी अनमोल है और आज की तारीख में बिना वैक्सीन लिए अपनी और अपनों की जान की हिफाजत नहीं की जा सकती। उम्मीद है आप भी रोहित की समझदारी के कायल बनेंगे और वैक्सीन लेकर अपने और अपनों के प्रति जवाबदेही निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, उज्जैन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।